गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने प्रायिकता चैप्टर स्टार्ट कर लिया था सेट एग्जाम्स की तैयारी के लिए, है ना। और इसमें हमारा सिक्के वाले सवाल हो चुके थे, है ना। ज्यादातर हमारे क्वेश्चन कवर हो गए थे। अब जो हमारे सवाल इसमें रहते हैं वो हमारे ताश की गड्डी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसको करने के लिए हमें पता होना चाहिए भाई ताश की गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं, हर चीज, है ना। तो वो मैं आपको शो करती हूँ। ताश की गड्डी पर आधारित उदाहरण, ठीक है। तो समझते हैं क्या क्या होता है। देखो, सभी ने ताश की गड्डी अगर नहीं भी देखी है तो इस तरीके की होती है। इसमें टोटल इस तरीके के ऐसे कार्ड्स बने रहते हैं, ठीक है। इस तरह की इसमें संख्याएं लिखी होती है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इसको बोलते हैं इक्का, दुक्का, तिग्गा, यहाँ से लेके नहला दहला। ये होता है गुड इवनिंग गुलाम का। मैम। गुड इवनिंग। ये गुलाम का कार्ड होता है, ये रानी का होता है, के मतलब बादशाह का, ठीक है। ये सारे हमारे इसमें, ये देखो जितने कार्ड दिख रहे हैं ना इतने ही होते हैं। ए से लेके शुरू होता है बादशाह तक, ठीक है। अब क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले याद रखना टोटल 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। टोटल कितने कार्ड होंगे? 52 कार्ड होंगे। 52 जी। और ये आपको सामने नजर आ रहे हैं, देखो इक्का है ना, ये इक्का है पहला वाला। इसके टोटल कितने कार्ड नजर आ रहे हैं? देखो 4 कार्ड इक्के के। जी। 4 कार्ड होंगे जिसमें इक्का ही लिखा होगा, लेकिन वो चारों अपने आप में ही अलग होते हैं। इक्का 4 में लिखा होगा लेकिन अपने आप में भी अलग होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं बताऊंगी। वैसे ही दुक्का जो होगा उसके भी 4 कार्ड होंगे, ठीक है। ऐसे जितने भी कार्ड है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10, गुलाम, रानी और बादशाह, इन सबके ही 4 4 कार्ड होते हैं, है ना। इस सबके ही 4 4 कार्ड होते हैं। तो टोटल देखो कितने कार्ड है यहाँ पे। ए से शुरू करो। अगर आप इक्के से शुरू करते हो, ये बादशाह तक कितने कार्ड है गिन सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल बेटा 13 हुए ना। यस अब मैम। 13 जो कार्ड है, हर कार्ड के 4 4 अपने अपने कार्ड होते हैं। तो अगर 13 को मैं 4 से गुणा करूं तो कुल कार्ड पता चल जाएंगे। कुल कार्ड कितने हो गए? 52 हो गए। समझ गए? यस हर मैम। कार्ड के हर मैम देखो, 52 है जी। क्या बेटा? मैम 52 ही हमने गिनी है जी अभी। हाँ गिने है ना, सामने है आपके कार्ड। यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। चलो देखते रहना उसमें, ठीक है। चलिए, अब क्या है यहाँ पे, मैंने क्या कर दिया, 52 को 4 4 हिस्सों में तोड़ दिया। क्यों? अगर आप देखोगे ना ताश की गड्डी में आपको कार्डों में इस तरीके का डिजाइन दिखता है। यस। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? 4 जो कार्ड होते हैं ना अपने आप में ही अलग होते हैं। पहला होता है हुकुम का, इस तरीके का निशान होता है हुकुम का। हुकुम का कार्ड कैसे पहचानोगे? इस निशान से, ये याद रखना। ये उल्टा दिल टाइप का है, ये हुकुम का होता है। दूसरा है पान का। पान का पूरा हार्ट का ही निशान बना रहता है, दिल का, पान का पत्ता। तीसरा होता है डायमंड या ईट जिसे कहते हैं। कुछ इस तरीके की आकृति बनी होगी आपके पत्तों में, ठीक है, बनी रहती है, हर पत्ते में बनी होगी। सीढ़ी। फिर होता है आखिरी चीड़ी का, ये फूल जैसा कुछ इस तरह की आकृति बनी रहती है। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप देखो ना, अगर आप क्या करो, सारे हुकुम के पत्ते अलग कर दो ना, सारे पान के पत्ते अलग कर दो, ईट के और चीड़ी के, तो टोटल आपकी 13 13 के कार्ड एक साथ बन जाएंगे। हर कार्ड 13 13 के, मतलब कि 13 कार्ड आपके हुकुम के होंगे। अभी मैं नंबरों की बात नहीं कर रही कि उसमें क्या लिखा होगा, मैं अभी उसमें बना हुआ डिजाइन की बात कर रही हूँ। 13 हुकुम के कार्ड, 13 पान के, 13 ईट के, 13 चीड़ी के। ये याद रखना है सभी ने, यस इसमें भी मैम। सवाल आता है। याद रख लोगे सभी, चारों नाम याद होने चाहिए। यस मैम। हुकुम, पान, ईट, चीड़ी, डिजाइन के साथ। अब दूसरी चीज आपको यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर रहे होगे कि जो हुक्म और चीड़ी के जो कार्ड है ये काले रंग के होते हैं। इसमें जो डिजाइन है ना ये काले रंग का होता है। इसमें जो डिजाइन है ये काले रंग का होता है, समझे? और ये पान और ईट का मैम लाल रंग का है। हाँ, और जहां पे ये पान और ईट होंगे ये हमेशा लाल रंग के होंगे। सभी को क्लियर है? यस इसलिए मैंने मैम। बोला अगर आपके यस मैम। सामने कार्ड होते ना,
बहुत अच्छे से आप सीख जाते हैं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितना हो सके उतना दिखा सकूं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि टोटल 52 आपके कार्ड हैं, उसमें से काले पत्ते कितने होंगे, तो बता सकते हो? 26। 26। बोलोगे ना 26 होते हैं? हाँ, काले पत्ते 26। 26। उसी तरीके से लाल पत्ते भी कितने हो जाएंगे? 26 जी। हो जाएंगे। समझ गए सभी? यस मैम। बड़े आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखो यहाँ पे ये जो अभी मैंने आपको बताया, चीड़ी, हुकुम, पान और ईंट, इसके हमारे 4-4 कार्ड होते हैं। 4-4 कार्ड होने का मतलब क्या है, जरा समझना। अगर मैं बात करूं चिड़ी का, चिड़ी का कार्ड कौन से कलर का होता है? काले। काले। काले कलर का। ठीक है, तो चिड़ी के कार्ड में कुछ इस तरीके की आकृति थी, फूल जैसा बना हुआ था। बना देती हूँ, बनेगा थोड़ा बहुत, चलो चिड़ी लिख देती हूँ मैं। इस तरीके का फूल बना हुआ है, 3 है उसमें। मैम समझ जाएंगे ऐसे। हाँ, समझ जाना है, मेरी ड्राइंग उतनी बढ़िया नहीं है। चिड़ी का जो कार्ड होता है, मैं अभी बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, चिड़ी मैंने लिख दिया, और मैं बात कर रही हूँ इक्के की। इक्का जो कार्ड होगा, जो इक्का होगा, उसमें एक कार्ड चिड़ी का होगा। दूसरा, और कौन से काले रंग का कार्ड होता है? हुकुम। हुकुम का जो कार्ड होगा, उसमें एक ही इक्के का होगा। फिर क्या होता है? पान, उसमें भी एक कार्ड इक्का होगा। ईट होगा। और ईंट में भी एक कार्ड इक्के का हो। तो यहाँ से आप तभी बोल सकते हो कि हर कार्ड कितने हो गए? मैम 4। मैम 4। तो आपको, गुड इवनिंग भारती, पान के आपको ताश की गड्डी में कितने इक्के मिलेंगे? 4 इक्के मिलेंगे, जिसमें से एक चिड़ी का, एक हुकुम का, एक पान का और एक ईंट का होगा। समझ गए? इसी तरीके से कोई भी मान लो, अगर मैं एक कार्ड मानू, अगर मैं बोलूं दुक्का, उसमें भी दुक्का हो गए 4, एक सभी में। चिड़ी का, एक हुकुम का, एक पान का और एक ईद का, तो ये भी टोटल 4 होंगे। ऐसे ही बेटा 1 से लेके सारे कार्ड ऐसे ही होंगे। समझ गए सभी? 10 तक की बात कर रही हूँ। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन कार्डों को हम बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते, फेस कार्ड। इनका नाम ही अलग है सेम वही, 4-4 ही होंगे ये भी, लेकिन इनको हम अलग से नाम बोल देते हैं तस्वीर वाले पत्ते, क्योंकि बाकी को किसी कार्ड में आपको तस्वीर बनी हुई नजर नहीं आएगी, है ना। 3 तरीके के कार्ड होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह। तीनों को हम तस्वीर वाले पत्ते बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको साफ नजर आ रहा है कि जो गुलाम है उसके टोटल 4 पत्ते हैं, बेगम के 4 पत्ते हैं, बादशाह के 4 पत्ते हैं। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि 52 ताश की गड्डी, 52 जो ताश होते हैं, उसमें कितने पत्ते हमारे फेस कार्ड होते हैं, चेहरे वाले होते हैं, कितने होते मैम हैं? 12। मैम टोटल। हाँ टोटल मैम टोटल 12 होते हैं। बता सकते हो देख के? यस मैम। भाई मैम सब क्या जोड़ कह रहे हो? दोगे, 12 कार्ड हमारे तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, इस तरीके का भी सवाल आ सकता है कि अगर मैंने एक कार्ड निकाला, वो तस्वीर वाला आ जाए, तो 12/52 आ जाता है। अभी सवाल देखेंगे किस तरीके का आता है। इसमें भी अगर आप नोटिस करोगे, तो एक आपका चिड़ी का होगा, एक आपका हुकुम का होगा, एक गुलाम, एक आपका ईंट का होगा और एक पान का होगा। वही 4-4 कार्ड होते हैं। क्लियर सभी को? तस्वीर वाले यस पत्ते किसे मैम। कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं आपसे ना कुछ सवाल करवाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कैसे सवाल आते हैं। तो एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मैंने बोल दिया कि कि मेरे पास ताश की गड्डी थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ताश की गड्डी को अच्छे से फेंटा, और एक कार्ड को, या एक ताश के पत्ते को 52 ताश के पत्तों में से निकाला।
मैं से निकाला, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा कार्ड निकाला, बिना देखे निकाल दिया। अब मुझे बताना है प्रायिकता कि जो मैंने कार्ड निकाला बिना देखे वो आपका हुकुम का कार्ड हो। हुकुम का कार्ड आने की क्या प्रायिकता है, तो आपके पास पहले समझ लो। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है कि भाई कितनी बार जो चीज है वो निकल सकती है, तो हुकुम के अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम प्रतिकूल प्रतिकूल परिणाम मैम। हुकुम के कितने पत्ते होते हैं क्या आपको बताया तो मैम? 13। हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, कुल पत्ते 52 होते हैं। तो 13 पत्ते होते हैं ना हुकुम के। भाई मुझे कैसे पता चलेगा जो हुकुम का पत्ता मैंने निकाला वो कुछ भी हो सकता है। वो हुकुम का पत्ता एक का हो सकता है, वो हुकुम का पत्ता तुक्का हो सकता है, वो नहला हो सकता है, वो दहला हो सकता है, और वो कोई फेस कार्ड भी हो सकता है, इसलिए 13 लिया। गुड इवनिंग सीमा शिवानी, बहुत लेट ज्वाइन किया बेटा, ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए मैंने 13 लिया, एक नहीं लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं पता भाई कौन सा हुकुम का है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4। मैम हमने दे दिया था। हाँ, वेरी गुड बेटा अंशुल, सभी को समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। बोल में दे रही हूँ बेटा, अभी बहुत ऐसे इजी सवाल नहीं है, रुक जाओ, एक दो समझाने दो मुझे और। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे प्रायिकता बताइए कि मेरे को मिल जाए पान का नहला, पान का नहला, क्या प्रायिकता होगी, जरा चैट सेक्शन में लिखिए, पान का नहला आने की। एक होता है पान का नहला, एक थोड़ा प्रायिकता होगी, हाँ वेरी गुड। गलती से तो भाई पान का नहला तो एक ही होता है ना, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पे मैं 13 नहीं लिखूंगी। अगर सवाल होता कि सिर्फ पान का पत्ता है तो 13/52 होता, लेकिन मैंने क्या सवाल पूछा है, पान का नहला हो, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि भाई नहला होना चाहिए पान का, तो पान का तो एक ही नहला होता है ना, तो 1/52 इसका उत्तर आ गया। दोनों सवालों में अंतर देख सकते हो, दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पान पान का पत्ता कर कहती, नहला नहीं बोलती, तो ये 13/52 ही रहता। ठीक है, चलिए। मैम आज हमारी क्लास में ना टीचर भी करवाया था। हाँ बढ़िया। अब मैं कुछ सवाल आपको पोल में करवा रही हूँ, रेडी हो सभी? यस मैम। यस मैम रेडी। मैम नहला क्या क्या? होता है? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। नहला कार्ड में 9 बना होगा बेटा, नहला मतलब कार्ड में 9 बना होगा, ये वाला कार्ड नहला है। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट रुको, बाकी लोगों को दिख रही है या नहीं दिख रही स्क्रीन? यस मैम दिख रही है। मैम दिख रही है। मैम दिख रही है। किसको नहीं दिख रही बेटा? मैम मेरे को। रुको मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ, एक मिनट देना, फिर मैं पोल में सवाल पूछ रही हूँ आप लोगों से। अभी बताओ, पूनम दिख रही स्क्रीन? नो मैम। यस मैम दिखने लगी। दिखने लग गई, चलो पहला सवाल मैं आपको दे रही हूँ, पहले समझ लेना। पहला सवाल आपको एक एक करके पार्ट करने हैं इसमें। 52 पत्तों को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया और एक पत्ता निकाला, मुझे नहीं पता कौन सा है वो। मुझे बताओ लाल रंग का बादशाह आने की क्या प्रायिकता होगी? ठीक है, इसको आंसर करना है, पोल में मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि लाल रंग का बादशाह आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। 1/4, ठीक है, 2/26 या 3/26। मैम आपने शुरू में क्या कहा था? क्या मैंने आपसे बोला कि लाल रंग का बादशाह आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है, लाल रंग का बादशाह। मैम प्रायिकता तो निकालने समझ में आ गई, पर आप ऐसे नहीं कह रहे थे कि लाल रंग का बादशाह कोई सा भी पत्ता आ जाए हाथ में। हाँ, तो मैंने यही बोला ना
कि मुझे नहीं पता मैंने कौन सा पत्ता निकाला, लेकिन उसने बोला है कि जो पत्ता निकालो वो लाल रंग का बादशाह हो जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी क्या मैम डी प्रायिकता होगी? ऑप्शन क्या लिखा आप? क्या बेटा? डी ऑप्शन क्या लिखा मैम आप? 1/26 दिख रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। डन मैम। मैम रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। 1 मिनट रुको, अभी देखो। मैम कितनों का ठीक है? 3 बच्चों का सही है। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड, मेरा भी ठीक है। बहुत बढ़िया। सोच समझ के करिए आंसर। सॉल्यूशन है। बेटा ये मैंने ताश के पत्तों पे आधारित सवाल दिए हैं, आपने क्लास लेट क्यों ज्वाइन किया ज्योति? 15 मिनट से मैंने यही समझाया सबको कि ताश के पत्ते कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। मैम हम्म, हो गया मेरा। 9 में से 4 बच्चों का सही है। मैम क्वेश्चन कौन सा है ये? हो ये गया मैम। पहला वाला सवाल बेटा, पहला पार्ट पूछा है, लाल रंग का बादशाह, ये वाला। हो गया मैम। बढ़िया। मैम कितना सही है? 13 में से 5 बच्चों का। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। बेटा माइक ऑन मत करो बीच बीच में, अननेसेसरी। 5 4 3 2 1। डी आएगा मैम। मैम डी आएगा। मैम डी चैट सेक्शन में लिखिए। चलिए, सबने डी में आंसर नहीं किया था, बाकी बच्चे भी लिखो क्या क्या ऑप्शन। मैम मैं बताऊं ये कैसे आया? अभी रुको, बाकी बच्चे भी बताइए क्या ऑप्शन लगाया आप लोगों ने। बताओ हर्षिता कैसे आया? मैम ताश की कुल गड्डियों की संख्या 52 होती है और संभव परिणामों की संख्या भी 52 होती है। लाल रंग के जो बादशाह की संख्या जैसे आपने बताई थी 2 होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या भी 2 होती है। तो मैम 2/26 आया था, लेकिन मैंने काटा तो 1/26 आ गया। वेरी गुड। यहाँ पे देखो 2/52 बोलो। देखो मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। ये देखो बादशाह कहाँ है, यहाँ पे आपको लास्ट में नजर आ रहा है, ये बादशाह के कार्ड है। यस मैंने मैम। बोला लाल रंग का बादशाह, बेटा लाल रंग के कितने बादशाह नजर आ रहे हैं आपको? मैम 2। 2 है ना? बताया तो था। पान और ईंट का बादशाह, पान और ईंट हमारे लाल कलर के होते हैं, तो 2 लाल रंग के बादशाह हो गए 52 में से। तो और उत्तर हुकुम कैसे लिखोगे? हाँ, आपका आंसर आ जाएगा प्रायिकता 2/52। इसको काट दो आगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। हाँ मैम इसको हाँ, इसको नोट डाउन करो। अगला 26 कैसे आया? 26 काट के आया बेटा 2 से। 2 दूनी 4, एक हाथ से 2 छक्के 12। भाई 52 को 2 से काटोगे 26 ही तो आता है। यस मैम। चलिए देखो, आंसर तभी वैलिड होगा जब इसको काटोगे। गलती से पोल में गलत आंसर मत लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? यस मैम। चलिए, तो आप लोगों का सवाल है अगला कि बताना है फेस कार्ड आ जाए, तस्वीर वाला पत्ता आने की क्या प्रायिकता है? तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है, सेकंड पार्ट है।
आप कॉपी में निकालना शुरू करिए, मैं यहाँ ऑप्शन लिख रही हूँ। मैम मैंने निकाल लिया। बढ़िया। हमने भी निकाले लिया। 12/26, 6/26, 3/13। ठीक है, आगे है लास्ट ऑप्शन 1/13। तस्वीर Then वाला मैम पत्ता आ जाए। मैम ठीक है। देन मैम, यस, हो गया मैम। बहुत बढ़िया बेटा। तस्वीर वाला पत्ता आने की क्या प्रायिकता होगी? मैम 2 बच्चों को गलत हुआ है ना? हाँ, अभी 2 बच्चों का गलत है। मैम हमारा ठीक है। हाँ, वेरी गुड बेटा, मैम हमारा भी ठीक है। वेरी गुड। मैम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेटा, तस्वीर वाला पत्ता आ जाए, वो पत्ते जिसमें तस्वीर बनी रहती है। कितने पत्ते होते हैं मैंने आपको बताया है, तस्वीर वाले, वो भी गिन के बताए हैं। मैम ये क्वेश्चन बहुत बार कर लिया। क्वेश्चन को, बहुत बार कर लिया। हाँ हाँ, सही कहा बेटा। चलिए देखो, फिर भी 6 बच्चों ने गलत कर दिया बेटा। बाकी बच्चे भी जल्दी से करो इसको। तस्वीर वाला पत्ता आने की क्या प्रायिकता है? अगर मैम जो आप समझाते हो उसे नोटबुक में पढ़। ट्यूशन पढ़ाते हो? क्या बेटा? मैम आप ट्यूशन पढ़ाते हो? नहीं बेटा, ट्यूशन नहीं पढ़ाते, ट्यूशन पढ़ाने का टाइम ही नहीं है, यही जॉब है हमारी। चलिए, मैम कितने बच्चों को सही है? 14 में से 7 का देखो, 50-50 चल रहा है। 7 बच्चों का सही है, 7 का गलत है। मैम आप गुड़गांव के ही हो? नहीं बेटा, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मैम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, यूपी। खाती हो? पूछेगी। क्या? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोला, आवाज नहीं आई। गाजियाबाद में मैम मेरी दीदी भी रहती है। हाँ, तो गाजियाबाद और गुड़गांव में 3 घंटे का फर्क है बेटा, 2.5-3 घंटे। अरे मैम आप गुड़गांव में की हो, रहती हो ना, कह रही हो। चलिए, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी करो, सवाल मैम नहीं कर दो जी। मैम ठीक कर है। दो। 5, 4, 3, 2। मैम एक बार रुकना। बेटा अब तो सीमा मैंने कर दिया, आप चैट सेक्शन में कर दो जल्दी से। मैम सी। चलो मैं इसको भी आपको दिखा देती हूँ, मैंने आपको सी। पहले ही समझाए थे। यही आपकी तस्वीर। भाई ये जितने भी कार्ड आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये मैम कैसे तस्वीर कार्ड है? वाले पत्ते 12 होते हैं। हाँ, ये देखो, ये है ना फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं इनको। तो टोटल गिनो बेटा। एक आपका गुलाम होता है, तस्वीर वाला, फिर रानी होता है, और फिर बादशाह होता है। बादशाह। तो आपको पता है हर किसी के 4-4 पत्ते होते हैं, तो गुलाम के 4 पत्ते, रानी के 4 और बादशाह के 4। तो टोटल अगर फेस कार्ड करें तो 12। फेस कार्ड मतलब होता है जिसमें चेहरे बने रहे। तो टोटल 12 कार्ड होते हैं जिसमें चेहरे बने होते हैं। ठीक है, अब आपसे सवाल सिंपल सा था, भाई तस्वीर वाला पत्ता आने की क्या प्रायिकता होगी? मैम 12/52 आएगा, उसको Yes, काटेंगे तो मैम 3/13। एकदम सही था। कहाँ गया मेरा सवाल? ये रहा। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा इसका? टोटल पता चल गया ना, 12 कार्ड होते हैं हमारे।
12 बट्टे 52। अब इसको काट लीजिए, 4 से काट लो। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 बट्टे 13 आ गया। चाहे तो 2 से भी काट सकते हो या 4 से भी काट लो, उत्तर फिर भी 3 मैम बट्टे 2 13 से ही बड़ा नहीं हो जाएगा? क्या? हाँ, 2 से बड़ा हो जाएगा, बट अगर नहीं सोच पाओ तो आप 2 से भी काट सकते हो या डायरेक्ट 4 से मैम काट लो। इजी हो जाता है। हाँ, इजी हो जाता है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। चलिए अगला करते हैं अब हम। अगला है बेटा सवाल, इसको बिल्कुल ध्यान से करना। नेक्स्ट पार्ट, तीसरा पार्ट आपको नजर आ रहा होगा। क्या बोला है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तस्वीर वाला पत्ता तो हो, लेकिन कैसा हो? लाल रंग का। तो इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचो, लाल रंग के तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं हमारे? मैम मुझे पता है। हाँ, ठीक है, ये ऑप्शन ध्यान से करिए। डन मैम। डन मैम। वेरी गुड, मैम मैं बहुत कितनों का बढ़िया, ठीक है? सबका ठीक है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। मैम हो गया। Very मैम good. गलती से दूसरे पे निशान लग गया। अब तो गलत हो गया बेटा, ऐसे क्यों करते हो बार बार? इतनी जल्दीबाजी में आंसर नहीं करते। मैम हो गया। वेरी मैम गुड। कितना ठीक है? 9 में से 5 बच्चों का सही है। वेरी गुड, 11 में से 5 बच्चों का सही है। बेटा काफी गलती हो रही है, अभी भी 3 सवाल कर दिए, उससे पहले 2 सवाल मैंने करवाए। सात बच्चों का गलत है। मैम हो गया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मुझे? बताओ सभी बच्चे। यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। मैम भी। चलो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ भाई, तस्वीर वाले पत्तों पे चलते हैं फिर से। ये हैं आपके तस्वीर वाले पत्ते सारे। अब आपको चाहिए भाई तस्वीर वाले पत्ते तो हों लेकिन लाल कलर के। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि टोटल 4 पत्ते होते हैं हर किसी के। 4 में से 2 लाल कलर के होते हैं, यहाँ दिख रहा है ना। एक ये लाल रंग का है, एक ये लाल रंग का है। गुलाब में 2 पत्ते लाल मैम रंग मैं के। एक्सप्लेन करूं? हाँ बताओ। मैम लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते की संख्या जैसे आपने बताई थी 6 होती है, और परिणाम भी 6 ही निकले थे मैम। और टोटल पत्ते 52 होते हैं, 6 बट्टे 52 आया था। 6 बट्टे 52 को काट दिया और 3 बट्टे 26 आया। वेरी गुड हर्षिता,
तो देखो मैंने भी आपको यहाँ पे सामने दिखाया है ना, गुलाम के 2 पत्ते आपके लाल रंग के होते हैं, 2 काले रंग के होते हैं, तभी तो टोटल 4 होंगे। सेम वैसे ही बेगम के भी 2 लाल रंग के पत्ते, बादशाह के भी 2 लाल रंग के पत्ते होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते? 6 हो गए, टोटल पत्ते हो गए 6। अब आपको क्या करना है भाई, जब भी आप पत्ता निकालोगे इन 6 में से वो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ क्या बोलोगे? 6/52। अब इसको 2 से काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, इससे आगे तो नहीं कटेगा। 3/26 इसका क्या आ गया आंसर आएगा। सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। क्लियर? चलिए अगला सवाल दूं? यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। चौथा सवाल है, पान का गुलाम आ जाए। क्या आ जाए? गुलाम आए पान का। बहुत ही इजी है, आपको इस बार इससे स्पेसिफाई कर दिया है, बता दिया है पूरी तरीके से कि क्या चाहिए उसे। डन मैम। पान का गुलाम। डन मैम। वेरी गुड, ये क्वेश्चन सबका ठीक होना चाहिए। तो बहुत पान गुलाम हाँ, कितने होते हैं? 13। मैम हो गया। वेरी गुड। देखो अभी भी 4 बच्चों ने गलत कर दिया। पान 13 का कम। गुलाम मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेटा, फिर आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करिए। मैम हो गया। बढ़िया। 13 13 26 13 3 13 चौके 52। चौक 52। जल्दी से करो, थोड़ा हाथ और दिमाग थोड़ा तेज चलाइए। पान का गुलाम, गुलाम आना चाहिए लेकिन पान का। जल्दी से करिए। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, मैम 1 मिनट रुक जाओ, कर रहे हैं। जल्दी से करो बेटा। रजनी, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ, रजनी हो गया? मैम कर रहे हैं, बस 1 मिनट। चलिए हो गया। 5 4 3 2 1। बताइए, बहुत ही आसान। मैम ए। बढ़िया भैया, आपसे बोल दिया गुलाम होना चाहिए पान का। देखो जरा, मैम मैम पान के गुलामों की संख्या 1 होती है। हाँ देखो ना बेटा, पान का पत्ता कैसा होता है जिसमें ऐसा दिल बना रहे, ये है ना, एक ही तो है पान का गुलाम, एक ही तो है पान का गुलाम। तो 1/52 यहीं से पता चल गया मुझे आंसर। ठीक है,
पान का गुलाम एक ही होता है, पान का ईंट भी एक ही होगा, पान का हुक्म भी एक ही होगा, पान की चीड़ी भी एक ही होगी। अगर जब भी आपको ऐसे स्पेसिफाई कर दिया जाए कि क्या चाहिए तो वो एक ही आ सकता है ना, पान हुक्म, क्योंकि आपको पता है पान हुक्म ईंट और चीड़ी ये 4 कार्ड होते हैं हर उसमें, तो हर किसी का बेटा एक एक ही तो कार्ड होता है, डलिया अभी है। मिलके कार्ड बनाते हैं। जी। समझ गए सभी? हाँ तो यस मैम। बेटा रजनी आपकी आवाज नहीं आ रही साफ से, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं मैम। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं अब हम पोल में। फिर आपसे 5वें सवाल में पूछ रखा है हुक्म का पत्ता आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? हुक्म का पत्ता। मैम ये भी इजी है। ये भी बहुत इजी सवाल, ऑप्शन आपको दे रही हूँ। 13/26, 1/52, 1/4 या 1/2। हुक्म का पत्ता मैम होता है। ऑप्शन नहीं आए। 1 मिनट रुको, अब करो। मैम इसमें क्या करना है? इसमें आपको बताना है हुक्म का पत्ता आ जाए इसकी क्या प्रायिकता है। ये दिखा है ना 5वां सवाल, हुक्म का पत्ता। मैम मेरा ठीक है। मैम मेरा ठीक है। हाँ, वेरी गुड, 4 में से 3 का सही है। मैम ये पूरा चैप्टर ही इजी है। हाँ बेटा देखो, प्रोबेबिलिटी ना बहुत ही आसान चैप्टर है। यस मैम हमारा हो गया जी। बढ़िया। अब देखो, गड़बड़ कर दी ना, 9 में से 4 बच्चों ने गलत कर दिया। मैम कितने बच्चों ने? 4 बच्चों ने गलत करा है बेटा। मैम 5 हो गए। यस, 6 हो गए अब। मैम मेरा तो आंसर यही आया है। नहीं बेटा, 4 बच्चों का सही है 10 में से। तो मैम मेरा ठीक है, आपने मुझे डरा हाँ। दिया। 6 बच्चों का गलत है। मम्मी मेरा ठीक है। करके बता रही है ठीक है ना। ये मैम देखो कितनों की ठीक है? बेटा, सिर्फ 5 बच्चों का सही है 13 में से। मैम कैसे पता चलेगा, दोनों बरोबर चल रहे हैं। मैम अब बता दो। अब 6 बच्चों का। हमारा ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। मैम सी। मैम बेटा सी। हाँ, 8 बच्चों ने सही किया, 8 ने गलत। अब मैं फिर से आपको ये स्लाइड दिखाती हूँ भाई, मतलब बार बार आपको प्रूफ दिखाना पड़ रहा है। मैम हुकुम के पत्तों की संख्या 13 होती है। ये देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 13 हुकुम के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 चीड़ी के। तो फिर क्यों इतनी कंफ्यूजन है? टोटल 13 पत्ते होते हैं ना हुकुम के। तो आपसे उसने हुकुम के पत्ते बोले थे ना, उसने ये तो नहीं बोला ना कि हुकुम का इक्का हो या हुकुम का बादशाह, उसने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया। तो हुकुम के कोई भी पत्ता आ सकता है, और कोई भी पत्ता आने का मतलब 20, टोटल 13 में से कोई भी हुकुम का पत्ता आ सकता है, कोई भी। ठीक है, तो उत्तर कैसे आएगा इसका? हुकुम मैम के 13 पत्ते होते 13/52 हैं। को काट देते हैं तो 1/4 में आता है। हाँ, 13 एकम 13, 13 चौके 52। बताइए क्या मुश्किल था ये सवाल? नो मैम। फिर भी इतने बच्चों ने गलत किया है।
मुझे बताइए, जिसने गलत किया है आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहीं पे, तो पूछो। कि इतने सवाल कर लिए अभी तक भी वो रिजल्ट नहीं आया जो मुझे चाहिए। कम से कम 90% बच्चे तो सही करें। मैम इतने ठीक के नहीं होते जितने गलत के होते हैं। हाँ, सही बोला एकदम। तो बेटा कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए ना। चलिए मैं एक और सवाल दे रही हूँ, इस बार टेस्ट कर लेते हैं। आखिरी सवाल है इसका, ईट की बेगम आ जाए। ये तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मुझे इस बार इसका आंसर सबका सही चाहिए। ईट की बेगम, ईट की बेगम आने की क्या प्रायिकता है? कीजिए। मैम अभी सबका ठीक है। मैम हो गया जी। वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड। मैम अब तो सबका ठीक है। मैम हो सबका गया। ठीक है अभी, बढ़िया। चलो इस बार कर ही दिया आप लोगों ने सही। बाकी बच्चे भी करिए जल्दी जल्दी। हो गया मैम। वेरी गुड। चलिए 2 बच्चे रहते हैं, जल्दी से करिए आंसर। पांच का गलत हो गया ये वाला भी। यस। चलिए 5 4 3 2। मैम रुक जाओ, 1 मिनट रखो मैम। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। दिख रहा है आपको पोल अभी? मैम चलिए बाकी बच्चे बताइए कौन सा आंसर आएगा इसका। ये आएगा मैम। मैम चलिए भाई, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों सेम थे। पान का गुलाम, ई की बेगम। आपको मैंने क्या बताया, जहां पे भी ये स्पेसिफाई करते वहां पे कितना इजी हो जाता है। यहाँ पे साफ बोल दिया भाई बेगम आए, लेकिन ईट की, तो आपको पता है ईट की कितनी मैम बेगम ईद होती की है? बेगम एक होती है। एक ही होती है, बस 1/52। सभी बच्चे समझ गए? यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलिए अब हम आगे कुछ सवाल करते हैं एनसीईआरटी के। ये वाला हमने कर लिया था। अब देखो, जो 15वां सवाल है ना बेटा, ये करते हैं। ये देखो, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इस पर पढ़ो क्या बोला है। क्या बोला है कि ताश के 5 पत्तों, ईट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का की पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा गया, जिसमें से अपने आप मैंने अपनी मर्जी से एक पत्ता निकाला। अब ताश के 5 पत्ते हैं बेटा, 5 पत्तों में से निकाल रही हूँ 52 में से। इसने बोल दिया ना कि 5 पत्ते। कौन कौन से 5 पत्ते हैं आपके पास? पहला है ईट का दहला। दहला। मैम ईद का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो ये जितने भी पत्ते हैं ना, सब ईट के ही है। ईट का दहला, ईट का गुलाम, ईट की बेगम, ईट का बादशाह और ईट का इक्का। समझ गए? ईट का पहला लिख दे यहाँ पे, ईट का दहला है,
ईंट का गुलाम, ईंट की बेगम, और ईंट का का बादशाह बादशाह, और इक्का, ईंट का इक्का। तो टोटल कितने कार्ड हो गए? 5 कार्ड हो गए। 5। ठीक है, आगे क्या बोला है? हाँ, आगे क्या बोला है? इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पत्ता बेगम है, यह पत्ता बेगम का है। भाई मैंने एक पत्ता निकाला और मुझे बताओ कि बेगम का आ जाए, क्या प्रायिकता होगी? मैम 1/52। है ना? मैम बेगम हाँ, क्योंकि बेगम का देखो इन 5 में से एक ही पत्ता बेगम का है। अभी 52 में से नहीं निकाल रही मैं, 5 पत्तों में से निकाल रही हूँ, तो एक ही बेगम की है ना 5 में से, तो 1/5। समझ गए सभी? यस मैम। यस मैम। सेकंड वाला देखते हैं। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब मैंने क्या किया, जैसी बेगम आ गई इसको मैंने निकाल दिया, तो अब कितने कार्ड बच गए मेरे पास? 4। 4 मैम। 4 बच गए, क्योंकि अब मैंने बेगम को निकाल के अलग रख दिया। आगे क्या बोला है? एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो मैंने पत्ता निकाला वो इक्का हो जाए? 1/4। 1/4। हाँ, मैंने कहा ना प्रायिकता। भाई अब एक इक्का बचा है ना इसमें, तो 1/4 हो जाएगी। मैम इसमें और दूसरा बताओ कि बेगम आ जाए? मैम 0/4, क्योंकि मैम बेगम की शून्य। संख्या पहले ही ले चुके हैं तो वो 0 आ जाएगा। हाँ, क्योंकि इसने क्या किया बेटा, अगर ये बोलता कि मैंने बेगम आया फिर मैंने उसी में डाल दी, लेकिन इसने क्या बोला कि बेगम निकाल के वो मैंने बाहर हटा दी है, तो मतलब इन 4 कार्डों में से बेगम है ही नहीं। तो मैम जब 0 बेगम आएगा। है नहीं तो बेगम आ सकती है क्या? नो नहीं। मैम। नो मैम। तो ये कैसा प्रायिकता हो गई? शून्य, जो कभी हो ही नहीं सकता। बेटा और किसी को भी है जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही हो? नो मैम, आ रही है। हाँ मैम आ रही है। मैम आ रही है। भारती बताइए, आवाज क्लियर है बेटा? अभी ठीक है आवाज? मैम ये असंभव घटना हो जाएगी ना? क्या? असंभव घटना हो जाएगी ये। हाँ बिल्कुल असंभव घटना है ये, है ना, जिसकी प्रायिकता शून्य हो। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया। चले, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो ताश के पत्ते वाले सवाल है ना, कोई भी आ जाए आप आराम से कर सकते हो। कर सकते मैम हो या एक नहीं? और क्वेश्चन और दे दो। हाँ मैं और दे रही हूँ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करो। चलिए, अब मैं क्या कर रही हूँ ना, आपको पोल में दे रही हूँ सवाल फिर से। 17वां सवाल है, पहला पार्ट। क्या बोला है? 20 बल्ब, हमने क्या ले लिए? 20 बल्ब इकट्ठे कर लिए। अब उस 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब है। टोटल बल्ब है 20, जिसमें से 4 खराब है। तो अगर 4 बल्ब, हाँ 4 बल्ब खराब है आपके, तो आपसे क्या पूछा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो मैं बल्ब निकालूं? मैंने एक बल्ब निकाला 20 में से, 20 जो बल्ब थे उसमें से एक बल्ब मैंने अपनी मर्जी से निकाल लिया, मुझे नहीं पता वो खराब है या सही। तो आपको प्रायिकता बतानी है कि जो बल्ब आपने निकाला कि वो खराब हो जाए, जो बल्ब मैंने निकाला वो खराब हो। समझ गए सभी बच्चे? यस मैम। तो ये आपके ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है और ये लास्ट ऑप्शन है। डन मैम। 1/20 मैम कीजिए। मैम एक बार क्वेश्चन समझा दो। मैंने आपसे बोला कि आपके पास ना 20 बल्ब है। अब वो जो 20 बल्ब है उसमें से 4 बल्ब खराब है। 20 बल्ब है लेकिन 4 बल्ब खराब है, तो आपने क्या किया, उन 20 बल्बों में से एक बल्ब बिना देखे निकाला। तो आपसे प्रायिकता पूछी कि जो बल्ब निकालोगे वो खराब आ जाए। सही भी आ सकता है, खराब भी, लेकिन आपसे पूछा खराब आने की क्या प्रायिकता हो। बहुत इजी सवाल है बेटा। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। बहुत बढ़िया। मैम कितनों का ठीक है?
11 में से 6 बच्चों का सही है। मैम इसके बाद और दोगे? हाँ, ये वाला करेंगे ना सेकंड पार्ट। मैम होमवर्क भी इसी ऐसे ही मिलेगा? बेटा होमवर्क का लिंक नहीं आएगा आज, क्यों मैम? क्योंकि लास्ट क्लास में इसलिए दिया था ना, क्योंकि वो थर्ड सेकंड चैप्टर का बना हुआ था। ये तो मैं सेट एग्जाम्स का करवा रही हूँ अभी इसको। रिवीजन करवा रहे हो इसलिए? हाँ, रिवीजन करा रहे हैं ना, इसका लिंक भी नहीं है होमवर्क का। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ, अभी थोड़ा रुक जाओ बेटा, 12 बच्चों ने किए हैं। हो गया दादा। हाँ चलिए, 5 4 3 2 1। बताइए कौन सा आंसर सही है? बी। बिल्कुल सही। बहुत ही इजी सवाल है भाई। टोटल है आपके 20 बल्ब। मैम बी कैसे? मैम मैं टोटल बताऊं? नहीं, अभी रुक जाओ। 20 बल्ब टोटल है, जिसमें से 4 बल्ब क्या है, खराब है। तो बेटा इसमें सही बल्ब कितने हो गए? मैम 16। है ना, 20 में से 4 घटाओगे 16 बल्ब सही है। लेकिन आपको प्रायिकता निकालनी है खराब बल्ब की, तो खराब तो 4 बल्ब है ना। तो मैम इसको उल्टा कर देंगे, 4/20 आएगा, 4/20 को हाँ। काटेंगे तो 1/5 आएगा। बिल्कुल सही। 4 बल्ब खराब है 20 में से, तो 1/5 इसकी क्या आ गई, प्रायिकता आ गई खराब बल्ब आने की। समझ गए सभी? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये आखिरी, इसको कर लेते हैं। क्या बोला है आपसे? अब ऐसा बोलते हैं भाई, आपने पहले पार्ट में क्या कर दिया, बल्ब निकाल दिया एक खराब। उसने बोला कि अब क्या किया, जो बल्ब आपने निकाला, ठीक है, मान लीजिए एक में निकाला बल्ब खराब नहीं है, पर बल्ब जो है वो खराब नहीं है, वो सही है। जो बल्ब आपने निकाला वो खराब नहीं है, और आपने क्या किया, इसको दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। इसको दोबारा बल्ब के साथ मिलाया भी नहीं मैंने एक बल्ब निकाला, ठीक है, वो खराब नहीं है। मैंने क्या किया, उसको हटा दिया अलग। मैंने क्या कर दिया, बल्ब निकाल के हटा दिया, मुझे इतना पता चल गया कि वो खराब नहीं है। अब आपको क्या बोला कि अब जो जितने बल्ब बच गए उसको हटाने के बाद क्या प्रायिकता होगी कि ये बल्ब जो आए वो खराब ना हो, जो बल्ब आए वो खराब ना हो। ठीक है, मैम आ गया चलिए। समझ। ठीक है, आखिरी जो ऑप्शन है इसमें, डन मैम। कीजिए। डन मैम। बढ़िया, अभी तक सभी का ठीक है। मैम कितने बच्चों को सही है? 4 बच्चों का सही है बेटा। मैम 3 का। मैम इसके बाद कोई हाँ, क्वेश्चन दोगे आप? नहीं इसके बाद नहीं दूंगी, तो करिए। ओके मैम। मैम कल पोल का रिजल्ट भेजोगे? बेटा नहीं भेज सकती, कल मैं छुट्टी पे हूँ, तो मैं बना नहीं पाऊंगी इसको। तो मैम पोल रिजल्ट कब भेजोगे? बेटा देखते हैं, मे बी मंगलवार। बेटा अब तो आपकी छुट्टियां पड़ गई है ना। नो मैम। बता देती हूँ, आपकी क्लास अब सीधा 11 तारीख को होगी। यहाँ की छुट्टियां पड़ गई है, सीधी क्लास अब आपकी 11 तारीख को होगी। ठीक है, क्यों मैम? क्यों मैम? क्योंकि अब आपके सेट एग्जाम्स आ रहे हैं ना बेटा, तैयारी नहीं करनी, पढ़ना नहीं है, पेपर नहीं देने। मैम हमारे तो लास्ट अगस्त के लास्ट में है जी। हाँ, लेकिन आपकी क्लास अब सीधा 11 तारीख को होगी बेटा। ओके मैम। ठीक है, आप ग्रुप में मत बोलना कि क्लास का लिंक नहीं आया, क्लास क्यों नहीं है।
मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आप क्लास नहीं होगी, सीधा 11 तारीख को मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से करिए। 12 में से 5 का करेक्ट है। मैम 2 ऑप्शन पे 5-5 है। हाँ, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं। यस मैम। यस मैम। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। 5 4 3 2 1। मैम बी। देखो अब इसको ना ध्यान से समझो। मैंने आपसे बोला कि 20 बल्ब थे बेटा, टोटल 20 बल्ब है, जिसमें से आपके 16 बल्ब जो है वो सही है, 4 बल्ब जो है खराब है। ध्यान से समझना, हमने क्या किया था, इसने क्या बोला कि 20 में से मैंने एक बल्ब निकाला और मैंने मान लिया कि सही है, ये बल्ब सही है ना। और फिर मैंने क्या किया, सही बल्ब को वापस नहीं रखा। तो अब मेरे पास टोटल कितने बल्ब हो गए? 19। भाई अब 19 बल्ब हो गए ना, क्योंकि मैंने क्या किया, बल्ब निकाला उसे अलग से रख दिया, तो 19 बल्ब हो गए। अब इसने बोला जो निकाला वो सही था, सही बल्ब था, बाहर निकाल दिया। अब कितने सही बल्ब बच गए? 15। मैम 15 बल्ब अब सही रह गए ना, क्योंकि एक तो बाहर निकाल दिया जो सही था। तो आपसे बोला है बल्ब खराब नहीं होगा। बल्ब खराब नहीं होगा इसका मतलब सही बल्ब की तो प्रायिकता पूछी है, 15/19 आई। बल्ब खराब ना हो इसका मतलब क्या है कि बल्ब सही हो। सभी को क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो यहाँ पे? मैम 3 के टेबल से कटता है 15। 3 से नहीं कटेगा बेटा, 15 और 19 कहाँ कटेंगे? 19 कहाँ आता है 3 के टेबल में? ठीक है, मैम चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाय मैम। बाय और मैम। सभी को